वहीं मध्य प्रदेश में अब संडे को भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही रहेगा। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से लोग दुकानें खोल सकेंगे, सामान्य आवाजाही भी हो सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की। शिवराज ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है, पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.6% रह गई है। प्रदेश में 35 जिले ऐसे हैं जहां एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्टिव केस घटकर 1000 के नीचे पहुंच गए हैं। ऐसे हालात में संडे का कोरोना कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है, लेकिन प्रदेश भर में पहले की तरह ही नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब रविवार को भी बाजार खुल सकेंगे। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे से। वासु, बहुत अच्छी बात है कि एमपी में कोविड कंट्रोल में है, पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम है, 0.6% है, और इसका नतीजा भी यही है कि संडे के लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन जिम्मेदारी अब जनता की कि सावधानी हमें बरतनी होगी। बिल्कुल सुमित, देखिए जैसे जैसे हम न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं, अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ रही है कि गाइडलाइंस का और भी ज़्यादा सख्ती के साथ पालन किया जाए। अच्छी बात ये ज़रूर है कि कोविड का संक्रमण अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश में काबू में आ गया है। जो ग्रोथ रेट है वो .5% से भी कम हो गई है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है और इसी के चलते अब मध्य प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश से जो संडे का टोटल लॉकडाउन था उसको हटा दिया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसी बीच मध्य प्रदेश में हमने देखा कि वैक्सीनेशन भी हुआ और वैक्सीनेशन का क्रम अभी भी जारी है। अगर हम शनिवार की बात करें तो एक बार फिर मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में देश में अव्वल आकर रिकॉर्ड कायम किया है। और अब संडे को भी जब अनलॉक हो गया है, लेकिन इसके साथ ही ये सशर्त एक अनलॉक है संडे का कि आपको तमाम सारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है तो ही घर से निकले। भले ही घर से आने जाने में छूट है, लेकिन किसी भी जगह पर भीड़ भाड़ ना लगाएं, भीड़ भाड़ एकत्रित ना करें। बाजारों में पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन होगा और इसके लिए जो नगर निगम की, जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार गश्त पर रहेंगी और मॉनिटरिंग करती रहेंगी। अगर किसी भी तरीके का नियमों का उल्लंघन कहीं पर पाया जाता है तो वहां पर ऑन द स्पॉट फाइन की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया गया है। सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी, सख्ती के साथ पेश आएंगे, ताकि जो कोविड का पूरा जिस तरीके से कोविड पूरा कंट्रोल में आया है ये आगे भी बना रहे। और कहीं ना कहीं जो डेल्टा, अल्फा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बीते दिनों भोपाल और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाई है। इसलिए सुमित, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अब जिम्मेदारी पब्लिक की, आम जनता की और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तमाम सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पहले की तरह शुरू धीरे धीरे हो रही हैं। अब कुछ ही सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी ओपन करने की छूट नहीं दी गई है, जिनमें मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और सार्वजनिक कार्यक्रम शामिल है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अब ओपन हो चुकी हैं, अब खुल चुकी हैं। इसलिए अब ये बेहद ज़रूरी होगा कि हम सभी लोग पूरी तरह से सावधानी बरतें और जन भागीदारी से जिस तरह से हम कोविड को अब तक कंट्रोल कर पाए हैं, ये क्रम आने वाले समय में भी जारी रहे। सुमित, बिल्कुल ठीक बात कही वासु आपने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसे कि अभी तक हम सावधानी बरतते आए हैं, नियमों का पालन करते आए हैं, वैसे ही हमें ये सिलसिला आगे भी जारी रखना है। हालांकि अब संडे लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, संडे भी अनलॉक हो गया है प्रदेश में, लेकिन जिम्मेदारी अब जनता की, हमारी, आपकी बन जाती है कि नियमों का पालन यहाँ पर होता रहे, नियमों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है। डेल्टा प्लस की भी एंट्री प्रदेश में हो चुकी है।